दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दल बदल कानून। ये दल बदल कानून होता क्या है, इसे कब लागू किया गया था, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी कब ज़रूरत महसूस की गई, कैसे किसी की सरकार बना देता है, कैसे किसी की सरकार गिरा देता है। और साथ ही साथ देखेंगे हम कि किस तरीके से जो सांसद और विधायक होते हैं अयोग्य करार दिए जाते हैं, और इन्हें अयोग्य करार कौन देता है। पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। जो ये दल बदल कानून होता है ये कौन सी अनुसूची में है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, और इसमें आखिरी संशोधन कब हुआ था। इस जो दल बदल कानून है ये कहता क्या है, पूरी डिटेल्स आपको हम बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय राजनीति में जो भारत के जो संविधान है इसमें राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त शब्द नहीं था। पहले जो था राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त शब्द नहीं था। एक अनुमान के अनुसार 1967 और 1971 के आम चुनावों में केंद्रीय और संघीय सांसदों के लिए चुने गए 4000 विधायकों में से लगभग 50% बाद में इन्होंने दल बदल कर लिया। यानी पहले चुने गए थे किसी और पार्टी पे, और इन्होंने चुनाव जीतने के साथ ही अपना पार्टी बदल लिया, जिससे पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गया। और एक तरीके से मांग हो गई कि एक ऐसा कानून होना चाहिए ताकि इन लोगों पे लगाम लगे कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आपको जीतने के बाद से आपको उसी पार्टी में रहना है। अगर जाना ही है तो किस एक नंबर डिसाइड किया गया कि कम से कम इतने लोग जा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हुई 1967 के बाद से इसके बारे में सोचा गया। तो भारत में इस तरह के जो दल बदल को सीमित करने के लिए कानून की मांग की गई थी। 1985 में इसे प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में 52वें संशोधन की 10वीं अनुसूची को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। यानी 52वें संशोधन किया गया 1985 में और इसे लागू कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के संविधान में नया शब्द राजनीतिक दल शामिल हुआ। यानी अगर आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि राजनीतिक दल संविधान में कब शामिल हुआ, राजनीतिक दल शब्द जो है 1985 में भारतीय संविधान में शामिल हुआ था, और इसी में इन राजनीतिक दलों को संवैधानिक जो मान्यता मिल गई। तो एक सवाल आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि राजनीतिक जो दल हैं इस शब्द को 1985 में शामिल किया गया, और साथ ही साथ 1985 में ही दल बदल कानून लागू किया गया था। कौन से संशोधन से? 52वें संशोधन से। तो ये, और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे ये जो 52वां संशोधन संविधान 1985 में हुआ था। इसके अलावा जो सवाल आपको दिख रहे होंगे सारे सवालों पर हम डिस्कस आगे करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 90वें संशोधन हुआ था संविधान में 2003 में। इसमें संशोधन किया गया, जो यानी पहले से दल बदल कानून था उसमें संशोधन किया गया था। पहले कहा गया था कि जो 1/3 जो है, यानी 3, अगर किसी पार्टी में 3 विधायक हैं, अगर एक चला जा रहा है तो उसके ऊपर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। लेकिन 2003 में इसको संशोधन करके कहा गया कि नहीं, अगर एक जा रहा है तो उससे दल बदल कानून में के अंतर्गत वो आएगा और उसकी सदस्यता जाएगी। तो 2003 में कहा गया कि जो 2/3 हैं, 3 अगर विधायक हैं और उसमें से 2 चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन पर ये लागू नहीं होगा। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी कहा गया कि जितने भी विधानसभा में या फिर लोकसभा में जहाँ पे जितनी सीटें हैं उसके 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं होंगे। यानी कहीं पे विधानसभा में अगर 100 सीट है तो वहाँ 15 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। ये 2003 में ही बताया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, और आपको लास्ट में हम पूरी डिटेल्स और बताने वाले हैं इसमें। तो देखिए साफ शब्दों में कि ये जो दल बदल कानून कहता क्या है। अगर किसी भी राजनीतिक दल के 2/3 से अधिक लोकसभा या विधानसभा सदस्य पार्टी से बगावत करके अलग गुट बना लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। 2/3 से ज़्यादा सांसद या विधायक किसी भी पार्टी या उसके नेतृत्व से नाराज हो जाते हैं और जो भी फैसला ले वो माना जाएगा। यदि बगावत करने वाले विधायक या सांसदों की संख्या 2/3 से अधिक है तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। और
उनके गुट को ही मुख्य पार्टी माना जाएगा। अगर यानी 2/3 का मतलब होता है लगभग 66% के आसपास। यानी अगर किसी भी पार्टी के 100 विधायक हैं और उसमें से 66 के आसपास या 67 चले जाते हैं किसी और पार्टी में, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि उनका और साथ ही साथ जो उनका सिंबल है, सिंबल उन्हीं को मिलेगा जो लोग चले गए हैं। 2/3 का मतलब होता है यानी टोटल अगर आपके पास 3 मेंबर हैं और 2 चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग ही पार्टी के मुख्य माने जाएंगे। और जो एक बचा हुआ आदमी है अगर वो कुछ कहता है तो उसकी बात को वैल्यू नहीं दिया जाएगा, मतलब कि वो अपना अलग पार्टी बना सकता है। लेकिन जो 2/3 में 2 अगर एक साथ जा रहे हैं तो पहले से किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह XYZ है तो उनको XYZ ही मिल जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र में जो है अभी हुआ था कि जो शिवसेना है, शिवसेना में बगावत हो गई और वहाँ पे भी इन्होंने 2/3 जो सदस्य थे वो चले गए किसी और पार्टी में। तो इस तरीके से उनको क्या कहा गया कि मुख्य मान लिया गया। इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन बाद में इन्होंने सिंबल पे कुछ चीज़ें हुई कि अलग अलग दोनों का सिंबल ले दिया गया। लेकिन ये जो चीज़ है कि 2/3 का मतलब यही होता है कि 2 अगर चले जाते हैं तो उन पे दल बदल कानून नहीं लागू होगा और वो अयोग्य नहीं ठहराए जा सकते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, जो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो 52वां संविधान संशोधन है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में। 15 फरवरी 1985 को ये लागू हुआ था। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो राजीव गांधी के द्वारा ये पेश किया गया था। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो आखिरी संशोधन इसमें हुआ था, जो 2/3 वाला 2003 में हुआ था। जो विधायक या संसद को आयोग करार कौन देता है, तो जो अगर विधानसभा में है तो विधानसभा का अध्यक्ष और लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष। और आयोग कराने के लिए अध्यक्ष को पत्र कौन लिखता है, तो जो पार्टी का मुख्य सचेतक होता है विधानसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा में या विधान परिषद में, तो जो है बताता है कि जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनको बताता है कि ये व्यक्ति है जो पार्टी का जो गाइडलाइन है उससे अलग होकर अपना काम कर रहे हैं, किसी और पार्टी में चला गया है। और साथ ही साथ अगर कई बार व्हिप जारी होता है तो व्हिप जारी होना उस समय कहा जाता है कि जितने भी पार्टी के सदस्य हैं वो पार्टी जिसे कहती है उसको वोट देना हो, लेकिन उस समय वो आदमी पार्टी का जो बात है वो नहीं मानता है तो तब भी उसे अध्यक्ष द्वारा अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जानकारी थी आपको कि दल बदल कानून से संबंधित अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।